बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप मेरे इंतजार में हैं, इंतजार में इस कार्यक्रम के, इंतजार में हैं कविताओं के, इंतजार में हैं शेर व शायरी के, और मैं इंतजार में हूं कि आप मेरे साथ कहें बहुत खूब। भाई अभी 2 दिन पहले मैंने खबर अखबार में पढ़ के मैं काफी देर तक सोचता रहा और मुस्कुराता भी रहा और हंसता भी रहा। खबर यूं थी कि सनी लियोन जिस्म 2 के लिए हिंदी बोलना सीख रही है। उन्हें क्या लगता है महेश भट्ट उनसे डायलॉग बुलवाएंगे? अब खबर अगर इस तरह की हो तो जिंदगी में अखबार का बड़ा महत्व हो जाता है। जैसे एक साहब और उनकी बीवी कहीं घूमने जाने वाले थे तो बीवी ने कहा कि आज कार मैं चलाऊंगी, तो पति ने कहा इसका मतलब यह है कि हम जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। क्योंकि जिंदगी में ये जीवन जो है वो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप खबर न बन सकें लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि खबर बन जाए। कुछ लोग होते हैं जो कुछ ऐसा करते हैं कि खबर बन जाते हैं, उनकी लिखी हुई पंक्तियां अखबारों की इबारत बन जाती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई वाह क्या बात है, इसे तो खबर बनना ही चाहिए। तो आइए जो खबर बनाते हैं खबरों पे लिखते हैं और लिखते हैं कुछ ऐसा कि आप बाखबर सुनते हैं। हम मिलते हैं हमारे उन 3 साथियों से। हमारे साथ हैं श्री वीनू महेंद्र। वीनू जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक है। आइए हम मिलते हैं हमारे एक और साथी श्रुति भट्टाचार्य से। कैसी हैं श्रुति आप? बस बहुत अच्छे से। हम एक और बहुत अच्छे व्यक्ति को बुलाते हैं जो बहुत बढ़िया पैरोडी करते हैं, सुरेश मिश्रा। नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। क्या करते हैं आप जीवन में? कविताएं तो लिखते हैं, उसके अलावा? उसके अलावा मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। क्या विषय पढ़ाते हैं आप? हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी पढ़ाते हैं। तो आइए आप तीनों के लिए एक बार मैं मिलकर कहता हूं बहुत खूब। तो हमारे साथ है वीनू महेंद्र, श्रुति भट्टाचार्य और सुरेश मिश्रा जी। हिंदी किस क्लास को पढ़ाते हैं सुरेश जी? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी के प्रति कैसी रुचि है लोगों की? अच्छी है। बढ़िया है। मतलब क्या क्या जाहिर होता है जिससे आपको लगता है कि हिंदी के प्रति रुचि है? लोग हिंदी पढ़ते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, इससे लगता है कि वाह, रुचि क्या है। आप देश के नेता क्यों नहीं बनते? ये हमारे देश के लोगों की खासियत है, जो खासियत हमने आप में देखी सुरेश मिश्रा जी। तो सुरेश मिश्रा जी, हम आपसे महफिल क्यों ना शुरू करें? जरा जोरदार तालियां बजाएंगे सुरेश मिश्रा जी। चलो भाई नमस्कार। नमस्कार। बहुत खूब के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमन। आपने नेताओं की बात कर दी कि आप नेता जैसा बोल रहे हैं, तो मैं नेता की ही बात लेकर के एक गीत सुनाता हूँ। सुनाइए। कि एक नेताजी रिटायरमेंट ले लिए, जी हालांकि लेते नहीं हैं जी। और उन्होंने कोचिंग क्लास खोली अच्छा। और कोचिंग क्लास की तैयारी करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए वो कैसे बोल रहे हैं जी सुनाइए। कि रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए 12 महीने में 12 तरीके का भ्रष्टाचार सिखाऊंगा रे। रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए अन्ना हजारे को, बुढ़े बेचारे को घर पर मैं बैठाऊंगा रे। रिंग जिगा रिंग जिगा रिंग जिगा रिंग जिगा ए ए ए ए ए ए ए ए लालू ने चारा कैसे पचाया, भौरी ने चक्कर कैसे घुमाया, चीटिंग से चीटिंग कैसे करोगे, रिश्वत की सेटिंग कैसे करोगे, लाइफ बनेगी अम्मा के जैसे, बाबूजी माल कमाओगे कैसे, स्विस बैंक में कैसे खाता खुलेगा, राजा का कैसे बाजा बजेगा। रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए राहुल कुंवारे का, राहुल कुंवारे का माया कुंवारी से टांका में भिड़वाऊंगा रे। रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सुरेश मिश्रा जी ने, आपने तो बिल्कुल, आप में दोनों ही गुण हैं। नेता वाले गुण तो आपने बता ही दिए थे, फिर कोचिंग क्लास में कैसे भूल गया था कि आप टीचर हैं। तो चीज चाहिए कुछ और होती है, मांग कुछ और लेते हैं। तो भाई आपने कोचिंग क्लास के बहाने
मांगा इस नेताओं के भ्रष्टाचार पे, इस देश के नेताओं के भ्रष्टाचार पे एक प्रहार मांगा है आपने जनता से कि वो करे। ये जो व्यंग्य था कि 12 महीने में 12 तरीके से भ्रष्टाचार सिखाऊंगा मैं, बस इसमें एक कमी है, इस देश के नेता जो हैं वो 12 तरीके से नहीं, 12 महीने में 120 तरीके से सिखा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कैसा हो। आइए हम इस देश के लिए प्रार्थना करें और आपसे भी ये प्रार्थना करें कि कहीं जाइएगा मत। हम लौट के आ रहे हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। और ये आप ही की मोहब्बत है कि आप कहीं गए नहीं, जा भी कैसे सकते हैं, आप अब इंतजार में हैं कि भाई वीनू महेंद्र क्या कहेंगे, जिन्होंने एक जमाने में एक बड़ा मशहूर गीत लिखा था, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारों मुझे लवेरिया हुआ। अब इन्हें लवेरिया हुआ है या क्या क्या हुआ है हम पता करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारा भोजपुरी बयार का सेगमेंट है उसमें हम बुलाते हैं श्रुति भट्टाचार्य का कोई एक मशहूर भोजपुरी गीत वो अपना सुनाए, जिसके लिए हम सारे लोग कहें भाई बहुत खूब। आइए चले जी, एक बार मैं बाजार गई, मेरे साथ कुछ कुछ हो गया। वो कुछ कुछ क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाय दैया मैं काहे को गई थी बजरवा, हाय दैया मैं काहे को गई थी बजरवा, थोड़ा आगे बढ़ी तो मिल गए लल्लन कल्लन कलुआ। अच्छा। थोड़ा आगे बढ़ी तो मिल गए लल्लन कल्लन कलुआ, देख के हमरी मस्त जवानी, ओहो, देख के हमरी मस्त जवानी, जल गया उनका हलवा, हाय दैया मैं काहे को गई थी बजरवा। जब मैं खरीद रही थी झुमके, खड़े थे गली के लड़के, ओहो, जब मैं खरीद रही थी झुमके, खड़े थे गली के लड़के, मैंने जो देखा उन्हें पलट के, मैंने जो देखा उन्हें पलट के तो चल गए चक्कू छुरिया, हाय दैया मैं काहे को गई थी बजरुआ। जब मैं गई आलू लेवन को करके साजिश गरवा, अच्छा, जब मैं गई आलू लेवन को करके साजिश गरवा, आलू वाला उछलन लगा, भाजी वाला उछलन लगा, जैसे कौन लंगुरवा, काहे को गई थी बजरवा। बहुत अच्छे। जब मैं गई खरीदन को टीवी एक रंगीनवा, अच्छा, जब मैं गई खरीदन को टीवी एक रंगीनवा, ओके ऊपर चल रहा था चुम्मा चुम्मी का सिनवा, ओके ऊपर चल रहा था चुम्मा चुम्मी का सिनवा, मारे शर्म के मैं तो भागी, ओहो, मारे शर्म के मैं तो भागी, हाय मैं क्यों गई बजरवा, हाय दैया मैं काहे को गई थी बजरवा, हाय दैया मैं काहे को। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो ये थी श्रुति भट्टाचार्य जी जो बता रही थी, जब महिलाएं खरीदारी के लिए चली जाती हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है, कई कई किस्म के दृश्य पैदा होने लगते हैं। आपने कभी अपनी पत्नी को खरीदारी करवाई है? नहीं, पता नहीं क्या क्या खरीदारी करती है, मैंने तो कभी पूछा भी नहीं। पूछ लीजिए क्या क्या खरीदती हैं, वैसा मुझे मालूम है ना। वीनू महेंद्र जी हमारे बड़े मतलब जिसको कहें मस्त आदमी हैं। हम इनसे ये जो हमारे हास्य का रिश्ता है जो आप देख रहे हैं, ये चुहलबाजी में इनसे करता रहता हूँ, इसलिए करता रहता हूँ कि इनसे जो हमारी दोस्ती है वो अलग किस्म की है। इनके इतने तमाम किस्से हैं ऐसे जिस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। तब तक हम क्या कहेंगे, बहुत बहुत खूब। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और अब हमें सुनना है वीनू महेंद्र को। वीनू महेंद्र जिन्होंने काफी सारी फिल्मों में गीत लिखे और बड़े हास्य के छंद और मुक्तक लिखते रहे, लेकिन एक गीत में वीनू महेंद्र का ऐसा सुनवाना चाहता हूं जो वर्षों पहले कहीं मैंने सुना था, और जिस गीत को अगर वीनू महेंद्र कहें तो वीनू महेंद्र को वीनू महेंद्र बनाने वाले में जिस गीत का सबसे बड़ा योगदान है, मैं चाहता हूं कि प्रेम का एक ऐसा प्रतीक का गीत वो लेके आए जिसे सुन के हम कहें कि वीनू जी आपका ये रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं। वीनू महेंद्र के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार। एक मुक्तक और एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। मुक्तक है कि हमने वफा की दौलत एक बेवफा को दे दी, हमने वफा की दौलत एक बेवफा को दे दी, हमने वफा की दौलत एक बेवफा को दे दी, दावत बड़ी खुशी से
अपनी बला को दे दी। क्या बात है, वाह वाह वाह। दावत बड़ी खुशी से अपनी बला को अपनी बला को दे दी। दर्दो अलम से दिल ये बिल्कुल नहीं था खाली। थोड़ी जगह मिली तो हमने खुदा को दे दी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब एक गीत आपकी सेवा में है। स्वागत। गीत का शीर्षक है धुएं की लकीर। कोई चरवाहा गाए नदिया के तीर, आहा, तेरी मेरी जिंदगी धुएं की लकीर। क्या बात है। कोई चरवाहा गाए नदिया के तीर, तेरी मेरी जिंदगी धुएं की लकीर। आहा, बन बन लोगों की कहानियां मिटी। क्या बात, राजे महाराजे राजधानियां मिटी। वाह, बन बन लोगों की कहानियां मिटी। राजे महाराजे राजधानियां मिटी। धरती से उठ गए कैसे कैसे वीर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह गाए नदिया के तीर, आहा, तेरी मेरी जिंदगी धुएं की लकीर। अब जीवन के दो पहलू देखें। स्वागत। कोई बैठा कुटिया में बांसुरी बजाए, वाह, कोई आंसू अपने महल में बहाए। क्या बात है। कोई बैठा कुटिया में बांसुरी बजाए। कैसे कैसे लोग कैसी कैसी तकदीर। वाह वाह वाह, कोई चरवाहा गाए नदिया के तीर, तेरी मेरी जिंदगी धुएं की लकीर। तेरी मेरी जिंदगी धुएं की लकीर। शैलेश सुनना जी। खाते बही हिसाबों में कुछ रखा ही नहीं। वाह, दुनिया की किताबों में कुछ रखा ही नहीं। खाते बही हिसाबों में कुछ रखा ही नहीं। वाह, दुनिया की किताबों में कुछ रखा ही नहीं। ढाई आखर प्रेम का सिखला गए कबीर। क्या बात है, तेरी कोई वाह वाह, बहुत बढ़िया, चरवाहा गाए नदिया के तीर, तेरी मेरी जिंदगी धुएं की लकीर। सपना जो टूटना है टूटेगा जरूर। आहा, अपना जो छूटना है छूटेगा जरूर। होनी के आगे न चले कोई तदबीर। क्या बात है। कोई चरवाहा गाए नदिया के तीर, तेरी मेरी। अभी गीत की अंतिम पंक्तियां जी। बड़ी श्रद्धा से आप सबके नाम। सांसों की उम्र एक दिए से भी कम, वाह, फिर भी क्या क्या आदमी ने पाले हैं भरम। सांसों की उम्र एक दिए से भी कम, फिर भी क्या क्या आदमी ने पाले हैं भरम। सोना नहीं चांदी नहीं माटी का शरीर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे चरवाहा गाए। भाई, क्या बात है। बहुत बढ़िया। सोना नहीं चांदी नहीं माटी का शरीर, भाई क्या बात है। तेरी मेरी जिंदगी धुएं की लकीर। धुएं की लकीर से ज्यादा जिंदगी कुछ भी नहीं है, सब कुछ फानी है। और आपने बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सुना दिया कि सब कुछ फानी है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो इमॉर्टल होती है, अमर होती है। वो होती है कविताएं। हो सकता है कि जीवन फानी हो सकता है ये संसार भी अक्षुण हो, लेकिन जो शब्द होता है वो कभी नहीं मरता। शब्द ब्रह्म होता है, इसलिए आपका एक गीत हमेशा गूंजता रहेगा। हमने आज कबीर को याद किया। कबीर हो, तुलसीदास हो, रसखान हो, मीरा हो, रैदास हो, जितने चाहे लोग रहे हो, वो सदियों सदियों याद किए जाएंगे, क्योंकि ये है कविता की ताकत। और जब कविता की ताकत होती है तो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप सब लोगों से बात करना चाहते हैं। और जब बात करना चाहते हैं तो बहुत खूब में जो हमारे टेलीफोन भैया है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। आज वो जा रहे हैं मेरठ, जो सचिन चौधरी से मेरी बात कराएंगे। टेलीफोन भैया। हेलो जी, could I talk to Mr. Sachin Chaudhary, please? यस सर हाँ जी, सचिन जी, I am calling from Mumbai. ओके सर And basically, we are going to publish a directory of famous people of Meerut, and we want to add you in that directory. Would you be interested in that? यस सर वायर श्योर इट्स माय प्लेजर सर Okay, it's your pleasure. So it's a very small amount which you have to spend on that.
we are taking a contribution of 25,000 rupees per person. So how about it? Okay. So आपको you have to make a DD, demand draft. Okay, sir. 25,000 रुपए का। Get my number. जी नंबर तो मेरठ के फेमस लोग हैं तो मिल ही गया, किसी ने दिया कि सचिन चौधरी जी बड़े फेमस हैं यहाँ पे, तो आपका नंबर मिल गया। Okay, sir. डीडी कितने दिन में भिजवा देंगे आप? सर आप मुझे अपनी डिटेल्स वगैरह दे दीजिए, देन आई विल चेक इट आउट द होल प्रोसीजर व्हाट इज दिस। मतलब उसके बाद बताएंगे कि करना है कि नहीं करना है? यस सर। यार ये तो गड़बड़ हो गई है सचिन जी, तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए अच्छा, डीडी आप भेजें ना भेजें आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत खूब से मैं शैलेश लोढ़ा बोल रहा हूँ, मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे? हाय सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप ये बताइए? सर मैं तो धन्य हो गया बिल्कुल, मुझे तो होश नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ खड़ा हूँ सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या? बोलिए बोलिए। सर आपने हिंदी काव्य को और हिंदी कविताओं को एक बहुत बड़ा आयाम दिया है, उसके लिए मैं आप सर आपके बहुत बहुत आभार और बधाई। मैं छोटा हूँ, सिर्फ यही कह सकता हूँ सर कि आपने हम युवाओं को एक ऐसा प्रोग्राम और एक सीरीज दिया है जो देश को सर एक नई दिशा दे रहा है और हम जैसों को लिखने के लिए प्रेरित करता है सर। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू सो मच। सर आपको धन्यवाद सर। ये थे सचिन चौधरी मेरठ से, जो इस बात के लिए बेहद प्रसन्न थे कि हम उनसे बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादा प्रसन्न इस बात से हम हुए हैं कि उन्होंने ये कहा कि इस प्रोग्राम ने देश के युवाओं को एक नई प्रेरणा दी है, नई चेतना दी है और इस देश की हिंदी कविता और भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मैं नहीं जानता हूं कि हमने कितना काम किया, लेकिन अगर इतना सा भी किया है तो हम ऐसा ही करते रहेंगे, ताकि इस देश की भाषा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की हिंदी कविता और उर्दू शायरी के लिए हम कुछ कर सकें और हर व्यक्ति जो हमसे बात करे, बात करने के बाद कहे बहुत खूब।